स्वर्गीय पत्रकार रवि नारंग की तीसरी पुण्यतिथि पर लगाया रक्तदान शिविर। नारंग परिवार के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर स्वर्गीय पत्रकार रवि नारंग की पुण्यतिथि पर लगाया गया। शिविर में पिता पुत्र और पिता पुत्री सहित 41 लोगों ने रक्तदान कर पुण्य कमाया। समता चौकी के सामने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिविर लगाया गया। शिविर में राजकीय कॉलेज बड़ौदा की अंग्रेजी विषय की सहायक प्रोफेसर सरिता मलिक, समाजसेवी ज्योति गर्ग, समाजसेवी बलजीत दांगी और देवीपुरा चौकी इंचार्ज राहुल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। रवि की माता सरला नारंग के सानिध्य में शिविर लगाया गया। शिविर में स्वर्गीय पत्रकार रवि नारंग की पत्नी नीतू नारंग, भाई सितेंद्र नारंग, मदन नारंग, भतीजी पायल, भतीजा ज्ञानेंद्र उर्फ गगन, रोहतक से भाई सुभाष नारंग, वंश नारंग, भाभी मंचू, नीरज ने रक्तदान कर स्वर्गीय रवि नारंग को नमन किया। नई अनाज मंडी के पूर्व प्रधान गोपाल कृष्ण शर्मा और देवीपुरा चौकी इंचार्ज राहुल कुमार ने भी रक्तदान किया। महिलाओं में पिंकी, आशा, नेहा, प्रीति, मनीषा, पूनम आदि ने भी रक्तदान किया। और जो नारंग साहब थे बहुत ही अच्छे आदमी थे, अच्छे पत्रकार थे और इनकी याद में रक्तदान का शिविर लगाया जाता है हर साल और ये बहुत ही अच्छा काम है। मैं इनको पत्रकारों को साधुवाद देता हूँ। ये सबसे बढ़िया काम है। रक्तदान महादानी से लोगों का जीवन बचता है, तो इसलिए ये हर साल करते हैं, बड़ी अच्छी बात है और मैं इनको साधुवाद देता हूँ। जो और रक्तदाता है आप उनको क्या संदेश देना? उनको भी यही कहेंगे भाई अपना रक्तदान करें, क्योंकि इससे कुछ शरीर से कम नहीं होता है कुछ। ये लोग जो हैं बहुत, मेरा ख्याल 100 बार 50 बार लोग दे चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको रक्तदान करना चाहिए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि भैया, मैं भैया से मिली हुई हूँ। भैया मेरे पास आते भी थे। भैया बहुत अच्छा नेचर था। मतलब ये सोच के आप सब इनको ब्लड कैंप लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत लोगों को काम भी आता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस बहाने भैया को याद भी किया जा रहा है। मैं तो बहुत अच्छा लगा यहाँ सब देख के। बहुत अच्छे इंतज़ाम है, सब कुछ कितना कुछ आपने सबने मैनेज कर रखा है सबके लिए, खाने पीने से लेकर सबके ब्लड की हर सुविधा जिसके काम आता होगा। भैया को बहुत दुआएं भी लगती होंगी। बहुत अच्छा काम कर रखा है। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबको इस काम में साथ देना चाहिए। ऐसे होनहार पत्रकार का हमारे बीच ना होना ये अत्यंत दुखद है, परंतु सुखद अनुभूति उसी समय ये है कि उनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर लगाया गया है और युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है कि आप इस दुनिया से जाने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, सबके दिल में ज़िंदा रहते हैं और आपके रक्त की एक एक बूंद और दुनिया को और युवाओं को और बुज़ुर्गों को, बच्चों को, हर इंसान को एक नया जीवन दे सकती है। तो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी अगर हम किसी की रगों में खून बन के दौड़ना चाहते हैं, जीते जी भी उनके खून की बूंद बनना चाहते हैं, तो रक्तदान बहुत ज़रूरी है। और मेरा आह्वान है सभी युवा वर्ग से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और यहाँ पर रक्तदान करें और हमारे जो होनहार पत्रकार रवि नारंग जी की स्मृति में ये जो रक्तदान शिविर है इसको सफल बनाएं। ये उनकी माता जी हैं और ऐसे बेटे के जाने के बाद माँ बाप पर क्या गुज़रती है ये हम सब समझ सकते हैं, लेकिन उनकी स्मृति में ये एक रक्तदान शिविर करवाया जाना बहुत ही अच्छी पहल है और मैं हरियाणा उत्सव का इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है कि स जातो ये न जातेन याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। अर्थात वास्तव में इस संसार में वही पैदा होता है जिसके पैदा होने से कुल, कौम और देश उन्नति करे, वरना इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन नहीं पैदा होता। तो ऐसे युवा साथी का आप सबके बीच से चले जाना पत्रकार जगत के लिए ही नहीं बल्कि इनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है और हर युवा
उनके माँ बाप के लिए अगर और इस समाज के लिए, इस देश के लिए अच्छा करेगा तो उनके माता पिता को भी अच्छा महसूस होगा। तो यही मेरी सभी युवाओं से आह्वान है, मेरी विनती है कि आप सभी सद्मार्ग पे चलिए और ऐसे होनहार सपूत के हमारे बीच से चले जाने के बाद भी और युवा वर्ग उनके माँ बाप को एक अच्छा जीवन और इस समाज को एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं।